अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पेस्ट स्पेशल के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि सिंपल कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है। किसी भी डाटा रेंज के अंदर से किसी सेल्स को कॉपी करने के लिए एक शॉर्ट की यूज़ होती है कंट्रोल सी, और फिर उनको पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की यूज़ होती है कंट्रोल वी। चलिए, अगर मैं इन 4 सेल्स को यहाँ से कर लूँ कंट्रोल सी के साथ कॉपी और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूँ, तो देखिए क्या हुआ कि उसने सेम टू सेम यहाँ पे वैल्यूज़ और फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इवन देन कि अगर इस डाटा रेंज के अंदर कमेंट्स या डाटा वैलिडेशन होती तो उसको भी एज इट वो यहाँ पे पेश करवा देता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं या ये चाहते हैं कि इस डाटा रेंज के अंदर से जो स्पेसिफिक डाटा आप कॉपी करें उसको किसी और सेल के अंदर या किसी और शीट के अंदर हम लोग जस्ट उसका फार्मूला पेस्ट करवा लें, उसकी वैल्यू पेस्ट करवा लें, उसका फॉर्मेट पेस्ट करवा लें, उसके कमेंट्स पेस्ट करवा लें या उसकी वैलिडेशन को पेस्ट करवा लें, तो उसके लिए आपको पेज स्पेशल के सभी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पेज स्पेशल का एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इन सभी ऑप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं ताकि आपको पेज स्पेशल के बारे में कंप्लीट हाउ नाउ हो जाए। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट और इन सब को भी यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी। चलिए, अगर किसी भी डाटे को हम लोग स्पेसिफिक डाटे को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ, और पेज स्पेशल में जाने के लिए दो तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि होम के टाइप के अंदर पेस्ट का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके सबसे एंड के ऊपर है पेस्ट स्पेशल। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल की विंडो विजिबल हो जाएगी। या दूसरा इसका तरीका ये है कि इसके लिए आप डाटे को कीजिए कॉपी और कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल आल्ट वी। ठीक है जी, कंट्रोल आल्ट वी दबाएंगे तब भी आपके सामने ये पेज स्पेशल की विंडो आ जाएगी। ठीक हो गया जी। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जी फार्मूलाज का। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस डाटा रेंज के अंदर इस सेल स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है वो फार्मूला यहाँ पे लग जाए, बाकी का फॉर्मेट यहाँ पे ना आए। ठीक है जी। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन फार्मूला सेल्स को कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ कंट्रोल आल्ट वी। तो यहाँ पे मेरे पास ये पेज स्पेशल की विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन फार्मूलाज का ही है। इसके ऊपर हम लोग टिक लगा के इसको कर देंगे ओके। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे 00 क्यों आ गया। वो इसलिए कि यहाँ पे जो फार्मूला की रेंज है वो B4 से लेके D4 तक है। तो और यहाँ पे जो फार्मूला की रेंज है वो B10 से लेके D10 तक है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे चूँकि हमने फार्मूला कॉपी किया है, तो अगर इस रेंज के अंदर हम लोग वैल्यूज़ लिखते जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे जस्ट फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट करवाया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जो कि है वैल्यू पेस्ट। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस डाटा रेंज के अंदर से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएं, ना उसकी कोई फार्मूला आए, ना उसके कोई फॉर्मेटिंग आए, ना उसके कोई कमेंट्स आए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी और यहाँ पे जाके करेंगे कंट्रोल आल्ट वी और यहाँ पे जाएंगे दूसरे ऑप्शन के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू। वैल्यू के ऊपर टिक लगा के इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल उसने यहाँ से वैल्यूज़ को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया विदाउट फॉर्मेटिंग के, विदाउट फार्मूला के। अब आप यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखूँ और ऊपर फार्मूला बार में देखिए तो यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नीचे कर्सर रख के देखता हूँ तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस डाटा रेंज के अंदर से उसने जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यूज़ को पेस्ट करवा दिया। ठीक है जी। अब चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी होके आ जाए, तो उसके लिए इस डाटे को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कीजिए कॉपी और यहाँ पे जाके कर दीजिए कंट्रोल आल्ट वी। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर्मेट के ऊपर टिक और यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो देखिए इसने सेम यहाँ से फॉर्मेटिंग उठा ली। यहाँ पे जिस तरह की कलरिंग मैंने यहाँ पे चूज़ की हुई है सेम टू सेम उसने कलरिंग यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करके सेम फॉर्मेटिंग मुझे रेडी करके दे दी। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले
चले, अब यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जैसे देखें मैं कर्सर इस सेल के अंदर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कंप्यूटर सेकंड फ्लोर के ऊपर है, यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर लेके जाता हूँ तो वो बता रहा है जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कीबोर्ड है ये भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, तो या तो फिर मैं यहाँ पे कमेंट लगाने के लिए राइट क्लिक करूँगा और फिर इंसर्ट कमेंट के अंदर जाऊंगा और फिर कमेंट्स लिखूंगा और उसकी सेटिंग करूंगा, उसकी विड्थ हाइट की सेटिंग करूंगा और इस तरह मेरा काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको लैपटॉप को करेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी और कीबोर्ड के ऊपर कर्सर रख के हम कर देंगे कंट्रोल आल्ट वी। तो यहाँ पे ये पेज स्पेशल की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ से हम लोग जस्ट कमेंट के ऊपर टिक लगा के इसको कर देंगे ओके। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स कॉपी होके लग गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कमेंट कॉपी होके आ गया। चलिए अब चलते हैं वैलिडेशन के ऊपर। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है या नोट की जाती है। तो वहाँ पे मोस्टली जो डाटा एंट्री करने वाले लोग होते हैं उनके पास ये वैलिडेशन लगी होती है। जैसे यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि मिस्टर या मिस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे सेम वैलिडेशन लगानी है तो उसके लिए हम लोग इस सेल को करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी और यहाँ पे जाके कंट्रोल आल्ट वी करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे वैलिडेशन के ऊपर टिक लगाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वैलिडेशन लग गई। यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, देखिए। ठीक है जी, तो इस तरह हम लोग इजीली वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स। ठीक है जी, तो इस डाटे को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल आल्ट वी करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो इसके ऊपर टिक लगा के इसको कर देते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम उसने यहाँ से जितनी भी सेम सोर्स थे उन्हीं सेम सोर्स के साथ यहाँ पे उसको पेस्ट करवा दिया। सेम फॉर्मेटिंग, सेम फार्मूलाज, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे जी ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा मेरा यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे नीचे पेस्ट हो जाए विदाउट बॉर्डर के, तो उसके लिए हम लोग इस डाटा रेंज को करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके करेंगे कंट्रोल आल्ट वी। ठीक है जी, और यहाँ पे लगाएंगे आल्ट एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इसके ऊपर टिक लगा के यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ कि उसने विदाउट बॉर्डर्स के सेम फॉर्मेटिंग उठा के यहाँ पे नीचे लगा दी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास है जी डाटा जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम की विड्थ डिफरेंट आपको नज़र आएगी। स्टूडेंट नेम की कॉलम की विड्थ डिफरेंट है, मैथ की उससे कम है, इस्लामियात की उससे भी बड़ी है, बायो की फिर मैथ के बराबर है और इंग्लिश की थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेम विड्थ मुझे नेक्स्ट शीट के ऊपर लेके जानी है, बजाय कि मैं यहाँ पे जाके वन बाय वन इसको चेक करूँ कि इसकी कितनी विड्थ है, इसकी कितनी विड्थ है, तो इस तरह काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट शीट के ऊपर मेरी सेम टू सेम कॉलम विड्थ हो जाए तो उसके लिए हम लोग इस डाटा को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कीजिए कॉपी और नेक्स्ट शीट के ऊपर जाइए और यहाँ पर जाके कंट्रोल आल्ट वी कीजिए और यहाँ पे कॉलम विड्थ के ऊपर लगाइए टिक और यहाँ से इसको कर दीजिए ओके। तो देखिए क्या हुआ कि उसने सेम टू सेम यहाँ पे हमें विड्थ निकाल के दे दी। यहाँ पे देखिए पहली की विड्थ ज़्यादा है, फिर उसकी विड्थ सेकंड कॉलम की कम है, थर्ड कॉलम की उससे भी ज़्यादा है, फोर्थ की कम है, फिफ्थ की इससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह हम लोग कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि फार्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग सेम यहाँ पे कॉपी होके आ जाए तो उसके लिए हम लोग इस डाटा का करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कीजिए कॉपी और यहाँ पे जाके कीजिए कंट्रोल आल्ट वी और यहाँ से हम लोग लगाएंगे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट के ऊपर टिक और यहाँ से कर देंगे इसको ओके। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट सेम टू सेम आ गए यहाँ पे और फार्मूलाज भी सेम टू सेम आ गए। यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो ऊपर देखिए फार्मूला बार के अंदर सम का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे भी अगर नीचे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ऊपर देखिए यहाँ पे भी सम का फार्मूला लगा हुआ है। तो उसने क्या किया कि यहाँ से सेम नंबर्स फॉर्मेट और फार्मूलाज को कॉपी करके नीचे पेस्ट करवा दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर।
जो कि है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू और नंबर फॉर्मेट कॉपी होंगे। इस डाटा रेंज को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ इसको कीजिए कॉपी, और यहाँ पे कर्सर रख के कीजिए कंट्रोल आल्ट वी। ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट के ऊपर टिक लगाइए और यहाँ से इसको कर दीजिए ओके। देखिए अब क्या हुआ कि उसने जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट करवाई और नंबर्स को यहाँ पे नंबर फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे भी देखें सेम, तो यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन नीचे अगर हम लोग कर्सर रख के चेक करते हैं फार्मूला बार के अंदर तो कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को उसने पेस्ट करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। देखिए अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि इतना ख़ास हो, लेकिन हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पासिंग मार्क्स जो इस मैथ के सब्जेक्ट के अंदर प्लस हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन सभी मार्क्स को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कीजिए और यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके दबाइए कंट्रोल आल्ट वी। तो देखिए ये आपके सामने ये ऑपरेशन का ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ से कीजिए ऐड के ऊपर टिक लगाइए और इसको कर दीजिए ओके। ऐसा करने से ये जो 5 नंबर हैं ये इन 24 नंबर के अंदर प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। इसको करता हूँ मैं जैसे ओके, तो देखिए ये क्या हुआ, ये 5 नंबर वो 24 नंबर के अंदर प्लस होके 29 नंबर हो गए। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे 500 प्राइस जो सी है वो 10 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे टोटल प्राइस आ जाए, और इसी सेल्स के अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए हम इन प्राइस को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कीजिए कॉपी और यहाँ पे जाके इन सभी क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट वी दबाइए और यहाँ से हम लोग जाएंगे मल्टीप्लाई के ऑप्शन के ऊपर टिक लगा के इसको कर देंगे ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 500 की प्राइस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की क्वांटिटी के साथ और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं ओके। तो देखिए क्या हुआ कि उसने उसी सेल्स के अंदर रहते हुए इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो कि है डिवाइडेड का। ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी क्वांटिटी इन प्राइस के ऊपर डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी सेल्स को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट वी दबाइए और यहाँ से हम लोग करेंगे डिवाइड को टिक लगाएंगे डिवाइडेड के ऊपर और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए क्या किया उसने, विद इन अ सेकेंड इसी सेल्स के अंदर रहते हुए इसके साथ इसको डिवाइड करवा के उसकी प्राइस निकाल के दे दी। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर जो कि है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट क्या होगा कि इस प्राइस के अंदर से ये जो क्वांटिटी है उनको कम कर देगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल की इसको लिख रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चलिए मैं इन सबको कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ इनको कीजिए कॉपी, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट वी दबाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट के ऊपर टिक लगा के इसको ओके कर दें। तो देखिए क्या हुआ कि उसने 10 क्वांटिटी इस प्राइस में से कम कर दी। ठीक है जी। इसी तरह ट्रांसपोज के ऑप्शन के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसपोज क्या करता है कि जो वर्टिकल होती है वैल्यूज़ उनको हॉरिजेंटली यहाँ पे दिखाता है, जो हॉरिजेंटली वैल्यूज़ होती हैं उनको यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है जी। तो हम लोग इस डाटा रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाके कंट्रोल आल्ट वी दबाइए और यहाँ पे कर दीजिए ट्रांसपोज के ऊपर टिक लगा के ओके कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास ईयर्स नज़र आ रहे थे टॉप के ऊपर जो रो के अंदर थे वो कॉलम के अंदर चले गए और जो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ थी वो हमारी रोज़ के अंदर वैल्यूज़ थी वो कॉलम के अंदर जो हमारी कॉलम के अंदर वैल्यूज़ थी वो हमारी रो के अंदर वैल्यूज़ चली गई। ठीक है जी। तो ट्रांसपोज क्या करता है कि रोज़ की वैल्यूज़ को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करता है और कॉलम्स की वैल्यूज़ को रो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। अब चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन के ऊपर जो कि है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक एक चीज़ ज़बरदस्त इसके अंदर एक ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपके पास मंथ के नेम की एक लिस्ट आई है, तो आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, आप ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो उसकी करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे ये देखिए जनवरी के अंदर यहाँ पे वी की बजाय यहाँ पे यू होना चाहिए। इसी तरह मार्च के एच में से यहाँ पे, जून की ई में से, और इसी तरह हमारे पास जो अक्टूबर है उसके अंदर यहाँ पे BER आना चाहिए, यहाँ पे BAR लिखा हुआ है।
तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं जी जनवरी की स्पेलिंग यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, UARY जनवरी, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे फरवरी बिल्कुल ठीक है, मार्च के स्पेलिंग गलत है तो मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ MARCH मार्च। और इसी तरह जून के स्पेलिंग JUNE जून। और इसी तरह सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर के स्पेलिंग, ठीक है जी। अब मुझे ये लगता है कि इनके स्पेलिंग यहाँ पे गलत थे, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि बजाय कि मैं यहाँ पे एक एक करके एंट्री करूँ, मैं इन सभी सेल्स को कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और कंट्रोल-C के साथ कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके Ctrl-Alt-V करके यहाँ पे मैं स्किप ब्लैंक कर दूँगा। स्किप ब्लैंक से क्या होगा कि जो ब्लैंक सेल हैं वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ जो हमने करेक्शन की हुई है जिन सेल्स के अंदर वो यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स के ऊपर टिक लगा के यहाँ पे इसको कर दूंगा ओके। तो देखिए विद इन अ सेकंड उसने यहाँ से ये डाटा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।